आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण सोमवार व्रत की कथा। अधिक मास सावन की तीसरे सोमवार 24 जुलाई 2023 को, जो कि सावन तीसरा सोमवार का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। सावन का महीना जो कि भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण के महीने में भगवान शिव का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। उसमें भी श्रावण में अगर सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन किया जाए, व्रत को रखा जाए, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में भगवान शिव जी के भक्त जो कि दूर दूर तक अपने कांधे पे कांवर लेकर के यात्रा करते हैं और भगवान शिव का दूर दूर मंदिरों में जाकर के अभिषेक करते हैं। भगवान शिव जी के भक्तों के लिए यह महीना जो कि बड़े ही उत्साह का होता है। जो भी सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत में जो कि तीसरे प्रहर तक सर्वथा ही निराहार रहने चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन आदि का कार्य संपन्न करके उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में 3 प्रहर निराहार रहना चाहिए। इससे पहले भगवान शिव जी का जो कि सुबह के समय में पूजन करना चाहिए और शाम के समय में पूजन आदि का कार्य संपन्न करना चाहिए। इस व्रत में जहाँ तक हो सके 3 प्रहर निराहार रहना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो 3 प्रहर बीतने के बाद भगवान का पूजन संपन्न करके फलाहार करें या रात्रि में भी आप फलाहार आदि का सेवन कर सकते हैं। इस बार 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार को जो कि अधिक मास में सावन सोमवार तीसरा सोमवार का व्रत किया जाएगा। इस बार सावन का तीसरा सोमवार जो कि अधिक मास में पड़ रहा है और हिंदू धर्म में जो कि अधिक मास का एक अपना विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास या लौंद मास आदि नामों से जाना जाता है। अधिक मास में अगर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं पे अगर पाप कार्य किए जाए तो उसका भी फल अधिक होता है। तो अधिक मास में जहाँ तक भी आप पूजन, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करते हैं तो इसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो इस बार अधिक मास में जो कि पहला सावन सोमवार है और श्रावण के महीने का तीसरा सावन सोमवार व्रत इस बार किया जाएगा 24 जुलाई को। इस बार जो कि 8 सावन सोमवार का व्रत पड़ रहा है, जो कि भक्तों के लिए बड़ा ही अच्छा है। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार में सबसे पहले पूजन के लिए जो शुभ समय होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 24 जुलाई 2023 सावन का तीसरा सोमवार जो कि इस दिन सावन शुक्ल की षष्ठी तिथि होगी, दोपहर 1:44 तक। उसके बाद सप्तमी तिथि है। इस बार सावन सोमवार के दिन जो कि योग शिव योग प्राप्त हो रहा है दोपहर 2:52 तक। उसके बाद सिद्धि योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है और रवि योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि 24 जुलाई को सुबह 5:38 से रात्रि 10:12 तक होगा। 24 जुलाई को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 7:01 से सुबह 8:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल से पहले या बाद में आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। सूर्योदय का जो समय है 24 जुलाई को, वह समय सुबह 5:21 और सूर्यास्त शाम 6:48। पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय होगा वह समय पहला मुहूर्त जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 7:01 तक होगा पूजन के लिए समय। दूसरा मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:43 से सुबह 10:23 तक होगा। उसके बाद फिर जो कि चर लाभ अमृत चर ये मुहूर्त है शुभ चौघड़िया का, जो कि दोपहर 1:45 से रात्रि 8:07 तक होगा। यह मुहूर्त जो कि बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है। आप अगर इन मुहूर्तों में भगवान का पूजन करें तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है।
किसी भी प्रकार का अगर पूजन किया जाता है, सही मुहूर्त और सही समय के अनुसार किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे भगवान का पूजन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कि आपकी श्रद्धा प्रभु पे होनी चाहिए, तो उसका भी एक अपना फल प्राप्त होता है। श्रद्धा से अगर भगवान को जल, पुष्प कुछ भी अर्पित की जाए या उनका केवल नाम स्मरण ही किया जाए तो व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। सावन सोमवार के व्रत में जो कि इस दिन भगवान का सुबह के समय में और शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, शिव महात्म्य आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन सोमवार के व्रत में अगर भगवान शिव जी का घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप मंदिरों में जाकर के शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान का इस दिन जो कि सबसे पहले तो हाथ में पुष्प लेकर के भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र ध्यायेत नित्यम महेशम रत गृणिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात अस्तुतमोर्गनैर व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी का ध्यान करें या स्त्रियां केवल नमः शिवाय और पुरुष ओम नमः शिवाय आदि का जाप करते हुए भगवान का पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या शिव शंकर संग पार्वती नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी पूजन की वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जब भी आप भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। शिव परिवार में जो कि गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन संपन्न करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा से बिलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी जो कि 3 जन्मों के पापों का संहार कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अभी के मौसम में होने वाले जो भी ऋतु फल हो वो भगवान शिव जी को चढ़ाएं या दूध से बने हुए वस्तु का भोग भगवान को लगाना चाहिए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद जो कि सोमवार व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र का और शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार से कथा को श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें और फिर निराजन पुष्पांजलि करके पूजन को संपन्न करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी एवं ऐश्वर्य युक्त था।
जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख न था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होने के बाद भी उसे भोगने वाला उसकी कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव जी का पूजन करने से मुझे एक न एक दिन पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर भगवान शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता था। उसे ऐसा करते देखकर भक्त वत्सला देवी पार्वती से न रहा गया और वे भगवान शिव जी से बोली कि हे भगवान, यह वैश्य आपका प्रति सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता है तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं कर देते। तब पार्वती माता की बातें सुनकर भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं हैं, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ आता है तथा अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। भगवान शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर फिर भी माता पार्वती नहीं मानी और कहने लगी कि हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर क्यों नहीं दया करते, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुखों का क्यों नाश नहीं कर देते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा। हे भगवान, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान बनने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीने प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी, तो उसके पिता विचार कर कहने लगे कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलवाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी लेकर के जाओ और इसे विद्या अध्ययन करवाओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देना तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा रूपवान था, तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम आपको वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन भी देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया
और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया था कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य का पुत्र है जो इस समय काशी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसे बातें सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी में पहुँचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते ही लड़के की अवस्था जो कि 12 वर्ष पूरी हो गई, उस दिन यज्ञ हो रहा था। उस बालक ने अपने मामा से कहा, आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और सोने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखी हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था, इसीलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप रहा और जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित भगवान शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुन करके भगवान शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ पर उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और बोली कि हे महाराज, देखिए तो इतना सुंदर वह वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव जी बोले कि हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका था और फिर मर गया, इसमें किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दे दीजिए, नहीं तो वह वनिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने वनिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में पहुंचा जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन करवाए, जिससे भोजन करते जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहां पर उसने स्वयं अपने जामाता को देख लिया तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में लेकर आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वनिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वे लोग घर के थोड़ा नजदीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत कर पाएं। इधर वह वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जा बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे।
परंतु जब साले ने आकर कहा कि आपका पुत्र कुशल से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न हो सोमवार व्रत करके भगवान शिव जी का विधिवत पूजन और वंदना किया। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करके भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वह सभी प्रकार के कष्टों से छूटकर अपने सभी प्रकार के मनोरथ को भगवान शिव जी की कृपा से सिद्ध कर पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।